चलिए देखते हैं। जय हिंद साथियों। फिर इस वीडियो में एक बार हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था, सोचा था ये जो हम लोग चर्चा किए थे वो था हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसमें कहा गया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टेंस को एक दूसरे से किस तरह से जोड़ सकते हैं, कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, उसमें बताया गया था एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और एक सीरीज। तो यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देखिए, रेजिस्टेंस का एक R1 रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा हुआ है, R2 यहाँ, R3, और सभी के जो टेल है एक साथ और हेड सबकी एक साथ बाइंड किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह का रेजिस्टेंस जोड़ने का मतलब क्या होता है, ऐसा जोड़ते क्यों है? देखिए, करंट का मतलब स्पीड से होता है, करंट का मतलब स्पीड से होता है। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल को जहां तक इसका जो रिलेशन होता है वह लेवल से होता है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस में जो ये हमारा सर्किट दिख रहा है, सर्किट विद्युत परिपथ दिख रहा है, इस परिपथ में अगर हम देखेंगे तो इस परिपथ में चीज देखने को मिलता है। देखिए, यहां से लेकर यहां नहीं, मतलब ये समझ लीजिए पैर है सबका, यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ तक। अगर इन दोनों के बीच की बात मैं करूं तो जो लेवल होगा, इलेक्ट्रॉन का लेवल होगा, चार्ज का लेवल होगा, आवेश का जो स्तर होगा, यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल इस एस से लेके यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल तो फिक्स होगा, पोटेंशियल फिक्स होगा। लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग लगाने के कारण यहाँ पर इसमें बहने वाला जो करंट होगा वो कुछ अलग बहेगा, इसमें बहने वाला करंट कुछ अलग बहेगा, इसमें बहने वाला करंट कुछ अलग होगा। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पोटेंशियल हमारा तो फिक्स होता है, दोनों एज, इनिशियल और लास्ट एज जो होता है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है फिक्स होता है। लेकिन जो करंट होता है तो अलग अलग रेजिस्टेंस के कारण सब में करंट अलग अलग फ्लो होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ इसके पहले हम लोग पढ़े थे। ओम्स लॉ में हमको क्या मिला कि ओम ने क्या बताया था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/I इक्वल होता है आपका कांस्टेंट, यानी फिक्स होता है, ठीक है। तो चलते हैं रेजिस्टेंस R के लिए, R1 रेजिस्टेंस के लिए। देखिए, R1 के लिए, अच्छा हम करने क्या जा रहे हैं पहले तो समझ। हम लोग ये करने जा रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना जनरेट होगा, जो रिजल्टेंट होगा परिमाण में, जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो कितना होता है। मान लीजिए यहाँ पे अलग रेजिस्टेंस लगाया गया, यहाँ अलग लगाया गया, यहाँ अलग लगाया गया, तीनों जगह अलग अलग रेजिस्टेंस लगा दिए गए हैं, लेकिन कुल रेजिस्टेंस कितना उत्पन्न होगा, रेजिस्टेंस कुल कितना विरोध, ये तीनों लोग मिलकर के करेंगे। इसका कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं R1 प्रतिरोध के लिए, फॉर R1 रेजिस्टेंस, हिंदी में लिखेंगे R1 प्रतिरोध के लिए। और इंग्लिश की बात करें तो आप लिख सकते हैं इसी चीज को, फॉर R2 रेजिस्टेंस। तो R2 के लिए देखिए, V इक्वल, यहां से आइए, V/I1 इक्वल R1, ये होगा हमारा V/I1 इक्वल क्या हो जाएगा, R1। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब ये मिल जाएगा आपको V इक्वल I1 R1, ठीक है। V इक्वल I1 R1। अब ध्यान देने वाली बात है, फिर R2 के लिए, R2 के लिए चलेंगे तो फिर V इक्वल सिमिलरली I2 R2। यहां से आप फॉर R3 के लिए निकालते हैं तो V इक्वल हो जाएगा आपका I3 R3, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको ऐसे डायरेक्टली लिख लिया है, जैसे यहां से एक ही से ऐसे मल्टीप्लाई करके सबको एक जैसा बना दिया। अब यहां बात करते हैं, देखिए तीनों की बात करें, टोटल हमको रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो जब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको कहीं ना कहीं R1 R2 R3 को एक तरफ करना होगा, जिससे हमारा R1 R2 R3 टोटल ऐड हो जाए और इक्वल टू कितना आ रहा है ये हमको पता चल जाए। टोटल रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर चलेंगे तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको इधर लिख सकता हूँ, इधर ले जाऊँ तो हो जाएगा V/R1। ध्यान से देखिएगा, V/R1 इक्वल I1 हो जाएगा, V/R1 इक्वल I1। ये काम हमको वही कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। फिर यहाँ आ जाते हैं, बात करते हैं
और भी इसको ट्रांसफर कीजिए, चलिए इसको उधर ले जाए तो ये हो जाएगा आपका, चलिए इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा आपका V/R2 इक्वल I2, एक इक्वेशन और मान लेते हैं, और यहां से फिर हो जाएगा V/R3 इक्वल I3। अब तीनों को देखिए, तीनों को अगर मैं ऐड करूं, तीनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यहाँ से V को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे जाता 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहाँ हो जाएगा इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। जबकि हम ये हो गया, अगर I1 I2 I3 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, I1 I2 I3 तीनों को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब इसके बाद देखिए V को उधर ट्रांसफर कर देते, हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए जो भी करंट फ्लो होगा यहां से जाकर के सेपरेट हो जाएगा, थोड़ा इसमें चला जाएगा, थोड़ा इसमें चला जाएगा, थोड़ा इसमें चला जाएगा, लेकिन फाइनली टोटल करंट जो हो जाएगा फिर लास्ट में I आपका फ्लो होगा, I ही करंट फ्लो होगा। ये I 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ। ठीक है, I तो डिवाइड हो गया तीनों में, तो कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, लेकिन फाइनली देखिए लास्ट में जाकर के तीनों यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे मिलते हैं तो टोटल करंट जो हमारा फिर फ्लो होने लगता है लास्ट में जाके I। देखिए इस रेजिस्टेंस में अलग करंट फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस में अलग करंट फ्लो होगा, इसमें भी अलग करंट फ्लो होगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि लास्ट में जा करके फिर टोटल करंट वही फ्लो होगा जो इनिशियल करंट होगा हमारा। ठीक है, इनिशियल इलेक्ट्रिक करंट इक्वल लास्ट आफ्टर रेजिस्टेंस, आफ्टर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टोटल करंट इज इक्वल टू द बिफोर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के पहले का कुल करंट, रेजिस्टेंस के बाद के कुल करंट के दोनों करंट क्या होता है, इक्वल होता है। बीच में इनके बीच चेंजिंग आती है, तो अगर तीनों रेजिस्टेंस तीनों करंट को हम जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा I। और देखिए V को ट्रांसफर करेंगे I/V हो गया। अब यहाँ देखते आते हैं ओम्स लॉ पे, V/I इक्वल क्या है, R है, तो इसका मतलब I/V इक्वल हो जाएगा 1/R हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल हो गया 1/R। ये हो गया टोटल रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका। अब इसको अप्लाई कब करते हैं, इसको हम अप्लाई करेंगे, सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहां से ज्यादा नहीं, इतना बस, नो मिस्टेक हो जा रहा है, चलिए इसी को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर कैंसिल गड़बड़ हो जा रहा है, ज्यादा नहीं, ये यूं बस इतना तो कर सकते हैं छोटा। अब देखिए, चलिए देखिए इससे ये पता चलता है कि अगर ऐसे पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रिजल्टेंट होता है हमारा, टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आता है R, टोटल रिजल्टेंट निकालना हो इस तरह से निकालना है आपको, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल 1/R। इसको एलसीएम लेके ऐड करके फिर इसको हम पलट लेंगे, R इक्वल फाइंड कर लेंगे, पता चल जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना जनरेट हुआ है। चलते हैं एक एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, अभी मान लीजिए, तो मान लेते हैं कि इस तरह का सीरीज दिया हुआ। ठीक है, हमारे पास एक सर्किट दिखाया है और कह रहा है इस सर्किट के अंदर इस तरह से कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ध्यान से देखिए ऐसे है। अभी मैं पूरे सर्किट को नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब चलिए मान लीजिए इस तरह से ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बना 3 4 5 जितने भी रेजिस्टेंस आप इस तरह से देख सकते हैं। तो मान लीजिए ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है,
4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है। कह रहा है ये सब पैरेलल में है। कह रहा है इस तरह के सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस को देखें हम, ये सर्किट जो बना है, तो इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना जनरेट होगा, किसके कारण, इन सभी रेजिस्टेंस के कारण। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल 1/R इक्वल हो जाएगा 1/R1, R1 की जगह पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इन सबका एलसीएम ले लेंगे 2 3 4 5 का, तो ये आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा 60। 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 30 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, 50 65 12 कितना हो गया 77 77/60 होगा। ऐड कर सकते हैं 5 2 7 2 2 4 4 3 7 77 1/R इक्वल हो गया 60 17/77/60। और जैसे ही रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा R इक्वल 60/77। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 0 पॉइंट कुछ करके आएगा जो भी डिवाइड करने पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप फार्मूला इसका अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे कब, जब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखेगा तब। संभवतः ये समझ में आया होगा। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या था हमारे पास, देखिए उस दिन चर्चा किए थे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब एक रेजिस्टेंस के हेड के साथ दूसरे रेजिस्टेंस का टेल जोड़ दिया जाए, फिर दूसरे के हेड के साथ तीसरे का टेल जोड़ दिया जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने देखा कि वहां पे पोटेंशियल 6 था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होगा सब एक लाइन से फ्लो होगा, सब एक लाइन से फ्लो होगा, और करंट का वैल्यू इसमें सब में सेम होगा। पोटेंशियल अलग होगा लेकिन करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देखिए सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है लेकिन करंट क्या हो जाता है, सेम, क्योंकि स्पीड जो होगा, करंट का मतलब स्पीड से, करंट का जो भी रिलेशन है वो स्पीड से है। तो जब करंट का रिलेशन स्पीड से है तो आपको पता है कि स्पीड इसमें तो सबकी सेम हो जाएगी, लेकिन ये जो चार्ज का लेवल होगा सब में चार्ज का लेवल अलग अलग होगा। तो ऐसे कंडीशन में टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा देखते हैं ऐसे कंडीशन में। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो R इक्वल V/I होता है, R इक्वल V/I। अभी बात करते हैं, देखिए स्पीड की बात मैंने की, तो देखिए क्या होता है भाई, प्रेशर तो उतना है, प्रेशर तो एक बराबर है। प्रेशर क्या है, चार्ज के लेवल से क्या होता है प्रेशर बनता है। आपको एग्जांपल बताया गया था कि जितने लेवल ऊपर होता है, जैसे इसका जो एक्सपेरिमेंट था अगर देखें तो थॉमस अल्वा एडिसन ने पहले ही इसको बता दिया था। कैसे बताया था, देखिए उसने क्या बताया कि अगर मान लीजिए, बताया नहीं, उसने इसी पर एक्सपेरिमेंट किया था और इसी से उसने क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट को। जब इसके यहाँ पर बॉटम पर होल बनाता था तो वाटर लेवल इतना रहने से, अगर मान लीजिए वाटर यहाँ गिरता था, वाटर लेवल को जैसे ही ऊपर लेकर के जाता था, वाटर ऊपर जाता था, पानी जैसे ही ऊपर जाता था तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, यानी चार्ज का लेवल बढ़ जाने से स्पीड क्या हो जाता था, इसका डिस्टेंस बढ़ता था, यहाँ आकर के गिरने लगता था, इसका फोर्स अलग हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए आप बताइए, जब रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 3 रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल अलग होगा, इस रेजिस्टेंस के पास अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल अलग होगा, यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वहाँ पर क्या डिफरेंस होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंस होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ऐसे में चलते हैं, ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए टोटल जो वोल्टेज होगा, जो V वोल्ट लगाएगा, लास्ट में जाकर के टोटल वोल्टेज यही हो जाएगा, फाइनली वोल्टेज इसका वही होगा। और उसमें क्या होता था, करंट इनिशियल का करंट और आफ्टर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो करंट आता था वो करंट सेम हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, बिफोर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज इक्वल टू द आफ्टर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस द टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल। यहाँ पे सॉल्व करें, आ जाते हैं इसमें, फार्मूले को अप्लाई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट। फॉर रेजिस्टेंस R1 की बात करें तो R1 के लिए R1 इक्वल हो जाएगा आपका V1/I, क्लियर, V1/I हो जाएगा। फॉर R2
R2 के लिए R2 इक्वल V2 अपन आई, R3 के लिए V3 अपन आई। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इधर से, यहां से ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि हमको R1 प्लस R2 प्लस R3 चाहिए थर्ड। समझ में आ रहा होगा, यहाँ से ओम्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई किया गया, ठीक है, डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही इसको ऐड करेंगे आप तो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल V1 अपान आई प्लस V2 अपान आई प्लस V3 अपान आई। जैसे ही V1 V2 V3, अब देखिए आपको क्या बताएंगे, 1 अपान आई तो कॉमन ले सकते हैं, 1 अपान आई कॉमन लेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, 1 अपान आई कॉमन ले लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि देखिए यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, लेकिन टोटल पोटेंशियल ऐड करने पर वह V के ही इक्वल होगा, क्योंकि बिफोर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू द आफ्टर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस द टोटल पोटेंशियल। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल को हम ऐड करेंगे तो V के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ देगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल क्या हो जा रहा है हमारा, V हो जा रहा है, और नीचे हो गया I, V अपन I। अब देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल V अपन I इक्वल क्या होता है, R होता है, यहाँ पे देखिए। अब इससे क्या पता चला, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना होगा, सॉरी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको सीधे मैथमेटिकली ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड कर देना है, और वही टोटल रिजल्टेंट होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 5 ओम के रेजिस्टेंस आते हैं, इनको हम क्या करें, अगर ऐड करके सीधे सीधे रिजल्टेंट का मतलब सब लोग मिल करके कितना टोटल रेजिस्टेंस जनरेट कर रहे हैं उसी को रिजल्टेंट बोला जाता है, ठीक है। देखिए बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, गर्मी बहुत तेज है, ठीक है, और आप लोग कोशिश करें कि भाई अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। तो ये रहा रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इस तरह के कॉम्बिनेशन में हम किस तरह से टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के रेजिस्टेंस हो रहे हैं, लगाए गए हैं, और पूछा सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बताइए, तो आप 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल 9 ओम का टोटल रेजिस्टेंस जनरेट होगा। तो ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के फार्मूले का डेरिवेशन। संभवतः आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी डायग्राम बनते हैं, जितने भी डायग्राम होते हैं, जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स के, उसको मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।